Good morning, all of you. From today, we are going to start the objective chemistry series classes. हमने subjective chemistry series classes तो पहले से शुरू कर ही रखी हैं। अब हम उसके साथ साथ objective chemistry series classes को भी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आखिर जो हमारी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज शुरू की और साथ ही साथ अब हम ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज जो शुरू कर रहे हैं सब्जेक्टिव के साथ साथ, आखिर ये हम फिर क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा जब घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद जो वो हमसे ऑफलाइन पढ़ता है, जो ऑफलाइन में हमने उसको पढ़ाया, या अब जो ऑब्जेक्टिव जो केमिस्ट्री सीरीज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जो हम ऑफलाइन में भी उन बच्चों को पढ़ाते हैं, घर पे जाके अगर उसी लेक्चर को उसको रिपीट करना है तो वो कैसे करे? उसको एकदम कोई क्यूरी आ गई, उसका दिल कर गया कि आज सर ने हमें ये टॉपिक पढ़ाया था, उसको हम दोबारा से सुन लें तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन करने का जो उसका लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो? या कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए क्लास के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोबारा हमारे से वो सुनना चाहता है तो उसको अगले दिन का इंतजार ना करना पड़े, इसीलिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम ऑफलाइन क्लासेस को कभी भी रिप्लेस कर पाएंगे। जो आमने सामने की जो टीचिंग है उसका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ रिपीटिशन में काम आ सकती है। बच्चा जब घर पे जाएगा तो हमारे सब्जेक्टिव क्लासेस सीरीज और ऑब्जेक्टिव जो क्लासेस की जो सीरीज जो अब हम शुरू कर रहे हैं, उसको वो क्या कर सकता है, आपस में पैचअप कर सकता है, कई कई बार रिवाइज कर सकता है। ये तो इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे से जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारा ज्ञान सिर्फ उन्हीं बच्चों तक सीमित रह जाए। हम चाहते हैं हमारा ये ज्ञान हमारे देश के हर स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल हैं, वहां पे पढ़ने वाले हर विद्यार्थी तक पहुंच पाए। इसलिए मैं ये आह्वान करता हूं हमारे हर शिक्षक से, हर विद्यार्थी से, जो मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं या जो मेरी ऑनलाइन इन क्लासेस को सुन पा रहे हैं, कि हमारे इस चैनल का लिंक वो भारतवर्ष के हर बच्चे तक पहुंचा दे, ताकि और उनको कहे कि वो सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारे चैनल को, ताकि जितने भी हमारे जो लेक्चर आए उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और वो हमारे द्वारा दी जा रही इस मुफ्त शिक्षा को ग्रहण कर सके। साथ ही साथ जैसे कि हमने इसको जो सीरीज है, जो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज है, इसको शुरू करने का अब निर्णय हमने क्यों लिया, उसके पीछे हम आपको बता दें कि पीछे जो हमने पीटीएम ली थी हमारे कॉलेज के अंदर, ऑनलाइन पीटीएम अभी हमने पीछे ली थी। पहले कोरोना पीरियड से पहले हमने ऑफलाइन भी पीटीएम ली थी और अब ऑनलाइन भी पीटीएम ली थी। तो ऑनलाइन पीटीएम के अंदर जो काफी अभिभावक थे, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने ऑनलाइन पीटीएम के दौरान हमको बताया, और कुछ अभिभावक ऐसे थे जो हमें वहां पे नहीं बता पाए। तो जो हमने फीडबैक पर फॉर्मा उनसे भरवाया, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अगर शुरू कर दी जाएं, ताकि बच्चा जो आप ऑफलाइन में पढ़ाएंगे उसके साथ साथ अगर उसको रिपीट करना पड़े तो वो कहाँ से करेगा? क्योंकि अगर सेम टीचर जो ऑफलाइन में पढ़ाता है, अगर उसी सेम टीचर की ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएं, तो बच्चे को सेम वही टीचर वहां पे ऑफलाइन में पढ़ाता है, सेम ऑनलाइन में पढ़ाता है, तो उसको समझने में ज्यादा आसानी रहती है। वैसे तो ऑनलाइन लेक्चर उन्होंने बताया कि हमें काफी मिल जाते हैं हमारे बच्चों को, लेकिन वहां पे पढ़ाने वाला टीचर अलग होता है और आप ऑफलाइन में पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं। जब आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, अगर वही चीज ऑनलाइन में मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन में मिल जाए उसी सेम शिक्षक के द्वारा, तो हमारे बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। तो हमने हमारे जो अभिभावक थे, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके जो पेरेंट्स थे, हमने उनको वादा किया था कि हम आपकी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होने देंगे। हमने साथ ही साथ उस बात के ऊपर एक्शन लेते हुए हमने अपने जो हमारी सब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज जो चली हुई है, उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज को शुरू करने का निर्णय लिया है। और ये जो सीरीज है ये अनएंडेड सीरीज होंगी,
ये लगातार चलती रहेंगी, ताकि जो बच्चा हमसे पढ़ के जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हमारे हर टॉपिक को रिपीट करता रहेगा। जब भी उसका दिल किया हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेगा, और जहां तक दिल किया वहां तक सुन पाएगा। रात को दिल किया रात को सुन लेगा, जब भी दिल किए वो सुन सकता है, उसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होगी। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और आपसे ये निवेदन भी है कि आपके जितनी भी क्यूरीज आती हैं आप उन सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख दें। वो सारे विद्यार्थी जो हमारे कॉलेज के नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि हमसे पढ़ने वाले ऑफलाइन क्लासेस में जो हमसे पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं वो तो हमसे क्यूरी हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ले ही लेते हैं। लेकिन वो विद्यार्थी जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, जो दूसरे राज्यों के हैं, तो वो अपनी जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी की सारी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। उन सारी क्यूरीज को हम इकट्ठा करेंगे और एक नया पार्ट बना देंगे, और उसको भी हम रिकॉर्ड करके आपके लिए ले आएंगे, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से दोबारा सभी बच्चे सुन पाएंगे। क्योंकि वो क्यूरी जो आज एक बच्चे की है कल वो किसी दूसरे बच्चे की भी हो सकती है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस नई सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आप सभी उसका पार्ट बने, और हर पार्ट के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस लेके आएंगे वो हमारे सिंपल लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के होंगे। वो आपके हर एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए यूजफुल होंगे। ये जो हमारी सीरीज है ये सिर्फ हमारे यूजी लेवल के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि जो केमिस्ट्री विषय है, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, वो चाहे आपकी +1 के बच्चे हों चाहे +2 के बच्चे हों, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो सभी के काम आने वाले हैं। इवन जो हमारे आईएएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी होते हैं उनको भी कहा जाता है कि अगर आप आईएएस लेवल के एग्जाम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें। मीन्स अपने एनसीईआरटी की जो बुक है 11th और 12th की उसको जरूर पढ़ें। और उसको पढ़ते भी कैसे हैं कि आप जब भी अपनी 11th की बुक को उठाते हैं, उसका पहला चैप्टर जब आप खोलते हैं तो उसका जो पहले चैप्टर का जो पहला पेज है उसकी पहली लाइन को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसके ऊपर रुकें कुछ पल के लिए। रुकने के बाद उस लाइन के बारे में आप सोचें कि इस लाइन के ऊपर क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएं, फिर सोचें कि उसके ऊपर क्या पॉसिबल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पूरे पेज को कंप्लीट कर दें। और फिर जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, कोई क्यूरी आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। वो चाहे हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दें, और आपकी छोटी सी क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही उसका जवाब हम आपको तुरंत दे देंगे। तो इसीलिए आप अगर ऐसा काम हमारे साथ करेंगे तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, हम ऊर्जावान हो जाएंगे। हमारे लेक्चर की सीरीज कभी एंड नहीं होगी, ये लगातार चलती रहेगी। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप अच्छे से शिक्षित हो पाएंगे और हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे, और हमारा लक्ष्य है ये पूर्ण हो पाएगा। जो हमने पीटीएम करवाई थी उसके दौरान पेरेंट्स ने हमें खूब कहा था कि जी जो हमारे बच्चे हैं वो तो बाहर किसी इंस्टीट्यूट में जाके शिक्षा नहीं ले सकते, हमारी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है, बट एवर में बी द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो उस बात को हम जो शिक्षक हैं हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने उस बात का ध्यान रखा भी, और उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही हमने ये ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री ऑनलाइन सीरीज हमने शुरू कर दी है, ताकि हमारा हर बच्चा शिक्षित हो सके। लेकिन हम फिर से इस बात को दोहरा दें कि ऑफलाइन का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो अदर स्टेट के भी जो बच्चे हमारी ऑनलाइन सीरीज से जुड़ेंगे तो इसके दौरान वो कमेंट बॉक्स के अंदर तो डालेंगे ही अपनी प्रॉब्लम, और साथ ही साथ जब वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, तो जो भी क्यूरीज आए वो वहां पर अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, और हमसे तो वो पूछ सकते हैं। तो तभी हमारा ये लक्ष्य पूर्ण होगा। तो हम अपनी तरफ से मेहनत करते रहेंगे। हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो तो हमारी चलती ही हैं, लेकिन हम जो शिक्षक हैं उसका काम है शिक्षा देना, सभी को शिक्षित बनाना। हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हमारा लगातार ये प्रयास बना रहेगा। हम सबका पूरा योगदान रहेगा भारतवर्ष को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, और आप सभी बच्चों का भी उसमें पूरा योगदान होना चाहिए। लेकिन मैं साथ के साथ जितने भी और जो शिक्षक हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो हमारे हर पार्ट को देखें, और हमारे
अगले नए आने वाले पार्ट को जब भी हम इम्प्रूव करके और भी अच्छे तक डाल सकते हैं और नए नए क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, वो हमें सुझाव दे सकते हैं, वो हमें और भी डिफरेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप ये क्वेश्चंस भी अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डाल दें। हम उन सभी क्वेश्चनों को अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य एक ही है, हमारे भारतवर्ष के हर बच्चे को शिक्षित बनाना, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना, उसको शिक्षित बनाना। क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो डिफरेंट आपके जो एग्जामिनेशन है उनको क्रैक करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से दोबारा निवेदन करता हूं कि आप किसी भी पार्ट को ना छोड़ें, हर पार्ट में आने वाले हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, हर पार्ट के अंदर हर क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी और वो आपके लिए हर एग्जाम में यूजफुल होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।